नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक और पत्रकार के ऊपर हमला किया गया और इस बार जो हमला किया गया है, जो जानकारियां हम तक हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कुछ स्थानीय लोगों ने हमला किया है और उस पत्रकार को इतनी बुरी तरह से पीटा है कि वो मेडिकल कॉलेज में है। इस वक्त हम भी मेडिकल कॉलेज में हैं। आपको तस्वीरें यहाँ की मेडिकल कॉलेज एक बार दिखाई जाए। ये देखिए, हम मेडिकल कॉलेज में हैं और यहाँ पर उस पत्रकार का इलाज चल रहा है। और पत्रकार की गलती जो हमें समझ आई, जो लोग वहां पर कह रहे थे कि पत्रकार की गलती ये है कि वो बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं उनके बारे में खबरें कर रहे थे। पहाड़ी क्षेत्र का ये मामला है। वहां पर दूर दराज के इलाकों में वहां पर लकड़ी का कोई इलीगली व्यापार हो रहा था, काटी जा रही थी। उस पत्रकार ने शायद वो खबर कर ली तो कई लोगों को ये हजम नहीं हुई। शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को भी हजम नहीं हुई, तो उन्होंने कोई प्लान बनाया होगा, उन्होंने कोई रणनीति बनाई होगी और रणनीति बनाकर इन लोगों ने उस पत्रकार को वहां पर पिटवा दिया और उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई कर दी कि वो यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसे रेफर किया गया। यहाँ पर वो इलाज कर रहा है। पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले जो थे वो किए जा रहे थे। कभी कुछ मामला बनाने ताकि पत्रकारों की आवाज दबा दी जाए, ये एक्सपोज ना करें चीजों को, डर जाएं, सहम जाएं, इतना डर जाएं कि ये न्यूज ही ना करें। और ये न्यूज करें भी तो ऐसी करें कि जिससे वाहवाही हो। चाहे ये जितना भी गलत काम कर लें, कोई इशू नहीं है। ये कहें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, सारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, चाहे फिर वो इलीगल काम करवा रहे हो, उसका पैसा खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब आप पत्रकारों को बोलने नहीं दोगे। लेकिन कुछ समय से इन चीजों पर विराम भी लगा था क्योंकि पत्रकार खुलकर अपनी बात रख भी रहे थे। लेकिन अब एक और पत्रकार को मारा गया। वो पत्रकार हमारे साथ है। ये तस्वीर दिखाएं इस पत्रकार की। ये दरअसल मामला हम आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट रियासी के तहसील थुरू के बुदन इलाके का है। वहां पर एक लोकल चैनल का ही पत्रकार था। ये पत्रकार, इसका नाम मैं आपको बताऊं, शफीक अहमद इसका नाम है। ये वहां पर कोई खबर करने के लिए गया था, तो उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अब बताएगा। अच्छा, शफीक अहमद, मैं नाम ठीक बोला आपका? थैंक यू। मेरा नाम शफीक अहमद जी। अच्छा, हुआ क्या है? आप ये ड्रिप के साथ ही बाहर आ गए हो? जी, मैं आ गया हूँ बाहर। मतलब ये चीज बताने के मेरे साथ जो हुआ है, अन्याय हुआ है। ऐसी क्या खबर की आपने? ऐसे क्या किया जो ये लोग वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो आप कह रहे हैं उन लोगों ने मारा आपको? सर, मैं जंगल में गया, वहां पर इलीगल तरीके से देवदार के 34 स्लीपर्स मैंने अपनी मोबाइल में कैद किए हैं, जो कि मैंने खबर चलाई है वहां की कि ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इनकी साए के अंदर ये काम हो रहा है। अच्छा। मैंने ये काम चलाया, मैंने ये खबर दिखाई कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं और अन्य लोग, वहां के स्थानीय लोग जो हैं, उनको मेरी ये खबर चलाना पसंद नहीं आई, पुलिस को पसंद नहीं आई। 10 बजे का वाक़ा है, उस वक्त मेरी न्यूज लग चुकी थी। सुबह 10 बजे का? जी, आज सुबह? सर, कल सुबह। ये 20 तारीख की बात है। अच्छा, सॉरी, 21 तारीख की बात है, आज 22 है। तो जब मैं वहां पे तकरीबन 8 बजे पहुंचा और 2 घंटे लगे मुझे वहां पर पहुंचने में, और मैंने कोई 5 मिनट की खबर चलाई, जो कि मैं अकेला था, मेरे साथ एक कैमरामैन मेरा था। तो हमने खबर चलाई। जब खबर वायरल होगी तो 10 बजे वो वहां पे वो लकड़ियों का तस्वीर दिखाओगे? कोई है फोटो? जी बिल्कुल है, मेरे पास है। ये जरा दिखाओ। अच्छा, वो कौन सी लकड़ियां थी? देवदार की थी, जो कि बैन है। उनको नहीं काट सकते हैं ना बेच सकते हैं? चीफ भी नहीं इसकी परमिशन देता है। चीफ भी नहीं? जी, जो जम्मू का चीफ है वो भी नहीं इसकी परमिशन देता है। जब आपने खबर की तो इसके ऊपर वेरीफाई किया, डीएफओ को कॉल लगाया, जब वहाँ पर कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को या पुलिस वालों को कॉल किया आपने? सबसे पहले मैंने एसएचओ मोहर से बात की
कि यहाँ पर ये चीज हो रही है, इसको सीज करने के लिए आप पुलिस की जरूरत है मुझे। बस ठीक है, ये जरा हाँ थोड़ा नीचे रख के दिखाओ ताकि इस पे लाइटिंग ठीक से आए। अच्छा ये लकड़ियाँ हैं जी, ये लकड़ी यही है। ये कौन सी लकड़ी है? ये लकड़ी जिसपे ये एफडी रखा है, ये लोगों को, मुझे जैसे पत्रकारों को बेवकूफ बनाते हैं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसका मतलब ये है कि ये सीज है, लेकिन ये सीज ये मैं भी लिख सकता हूँ। ये जो लकड़ी है ये 34 स्लीपर्स हैं। 34 स्लीपर ये देवदार के, जिस पे बैन है, कड़ा बैन है, इस पे डीएफओ की नौकरी जा सकती है। अच्छा, लेकिन जब मैंने डीएफओ को इन्फॉर्म किया कि फलां जगह में मैंने आपके उस 100 कंपार्ट नंबर 122 में एक लकड़ी पकड़ी है जो कि देवदार की है, तो रातों उसी वक्त जब मुझे मार पिटाई करके पुलिस के हवाले कर दिया। और वहां से मार पिटाई कैसे की? आपने डीएफओ कॉल किया, डीएफओ ने क्या कहा? डीएफओ ने कहा वहीं रुको, फॉरेस्टर मेरा आ रहा है। अच्छा, डीएफओ ये है रिकॉर्डिंग आपके पास? रिकॉर्डिंग नहीं है सर, मतलब कॉल टाइमिंग तो कॉल टाइमिंग होगी, डिटेल निकालो अगर नहीं बोला होगा। हाँ। मैंने रेंजर से बात की, डीएफओ से बात की, उन्होंने ये कहा हमारा फॉरेस्टर वहाँ आ रहा है, आप वहीं रुकिए। क्यों रुकिए? आपको स्पॉट पे ले जाना है। ठीक है। मैं रुका रहा, तब तक 10 बज गए। फॉरेस्टर भी आया, ये लोग भी आए, और इनके साथ जो कर्मचारी हैं, जो अल्ताफ हुसैन है, वहाँ का बीट गार्ड है, जो गार्ड, अच्छा हाँ, जहाँ बीट गार्ड है। दूसरा जो कर्मचारी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उसका नाम है दलेर सिंह, वो भी बीट गार्ड है, वो भी आया। हाँ, वो भी आए। ठीक है। अल्ताफ हुसैन आया, दलेर सिंह आया, बीट गार्ड। और कौन आया? दलेर सिंह दूसरा है, इसी नाम का दूसरा है, वो स्थानीय लोग हैं। अच्छा, स्थानीय मतलब जो लोकल बंदे हैं। लोकल। हाँ। उसके बाद एक नायब सरपंच आ गया जिसका नाम तारिक हुसैन है, वो सरपंच है वहाँ का। अच्छा, वो एक भी डीएफओ को कॉल करने के बाद इतने सारे लोग आए? इतने सारे लोग। डीएफओ वो आ गया, सरपंच आ गया, सरपंच के साथ लालमण आ गया, लालमण वहाँ का स्थानीय है, उसका बेटा राजू है, स्थानीय है। उसके बाद मुश्ताक एक है, वो भी आ गए, और अन्य लेडीज भी आ गई। लेडीज भी आई? लेडीज भी आई। तो ये जिस स्पॉट की ये हमने तस्वीर दिखाई, इस स्पॉट से कितनी दूरी पे थे? कौन से? मैं? हाँ, मतलब ये जो जहाँ लकड़ियाँ हैं उससे कहाँ थे आप उस समय? सर यहाँ पे लकड़ी थी, मुझे वो बाहर पकड़ा। अच्छा, हाँ, वो बाहर पकड़ा, मतलब कोई रोड पे 100 मीटर की दूरी? 100 मीटर की दूरी पे था मैं इन्हीं का वेट कर रहा था और इन्हीं के रास्ते में ही था। और आपका कैमरामैन दो ही? आप कैमरामैन को कुछ बोलने लगा, आप अब खबर चल गई, मैं निकलता हूँ, मैंने किसी काम से जाना है। वो चला गया, आप अकेले? मैं अकेला वहाँ पे हूँ, मुझे यही पता है मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा रहा हूँ, मैं अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जंगलात को बचा रहा हूँ, जो कि हमारा नेचुरल रिसोर्स है, उसको बचाना मेरा फर्ज है। अगर इलीगल है तो मेरे पर भी नहीं, जो लकड़ी बैन है तो बैन है, फिर उसको कैसे कोई काट सकता है? सर काट सकता है, कायल की लकड़ी काट सकता है, लेकिन सूखी उसका परमिट होता है। अगर देवदार की लकड़ी होगी, वो सूखी हो या गीली हो, उसका परमिट नहीं। अच्छा, फिर ये लोग आए तो इन्होंने क्या किया? ये लोग आए, जिन लोगों का मैंने पीछे अभी जिक्र किया, इन्होंने मुझे पकड़ के 2 हाथ बांध दिए, पाँव भी बांध दिए। अच्छा, और मार पिटाई शुरू होगी। ये जो पीछे निशान आप देख, ये नहीं, एक बार दिखाएं आप कृपया। ये देखें, ये कपड़े भी देखें, ये फट गए हैं यहाँ से, ये देखें, ये फट गए हैं। और मारा भी कोई नॉर्मल नहीं मारा है, बहुत ज्यादा मारा है। ये तस्वीर देखें आप, ब्लड साफ दिखता है। और मुझे लगता है यहाँ दर्द भी काफी होगी। जब हमने इनकी कुछ वीडियोस देखे थे तो इनके मुख से ब्लड आ रहा था, इतना ज्यादा, शायद इतना गहरा और इतनी ज्यादा मारा है। ये ड्रेस वगैरह टूट गया है, बाजुओं में भी लगी है। तो बांध के मारा किससे इन्होंने? सर स्टिक से मारा, डंडू से मारा। डंडे लेकर आ गए थे? डंडे लेकर, जंगल में भी डंडे होते हैं और साथ भी ले आए हुए थे। अच्छा, और पुलिस के सामने भी मारा। पुलिस भी उधर ही थी या वहाँ कोई और जगह पे? पुलिस भी वहीं पे थी। पुलिस के सामने लेडीजों ने मुझे थप्पड़ मारे। लेडीज क्यों मार रही थी? पहले एक पुलिस वाला मोहम्मद शफी वहां पे पहुंचा, उसके सामने लेडीज ने मारा, क्योंकि वो साइड पे थे। जेंट्स जो थे मार पिटाई करके साइड पे थे। मुझे यहाँ से ऐसे पकड़ के एक लेडीज ने पकड़ के रखा था और मार रही थी। शफी साहब को मैंने कहा जनाब, आप पुलिस, आप मुझे अपनी तहवील में ले लीजिए, मारना कानून नहीं इजाजत देता। अगर मैं गलत हूँ
you can lodge FIR against me if I am a illegal. तो रॉन्ग हाँ, इलीगल रॉन्ग एक्टिविटीज आर डिस्टर्ब द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर कुछ नहीं सुना। उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने उनको कहा कि पीछे निकल जाओ। फिर मैं थोड़ा सेफ रहा 5-10 मिनट। इतने में चौकी अफसर आता है, नाम राजवीर सिंह, चौकी अफसर राजवीर, हाँ सब इंस्पेक्टर हैं। वो आए, उनने मुझे पूछा हु आर यू, कौन हो तुम? मैंने कहा आई एम ए जर्नलिस्ट फ्रॉम जेके प्राइम मीडिया। यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा यहां मैं यही कर रहा हूं जो आपने वीडियो देखी, ये मेरा हक है, खबर चलाना पत्रकार का हक है, और ये पब्लिक ग्रीवियंस के लिए होता है पत्रकार। ये लोगों के, गरीब लोगों के, गरीब नहीं हर एक का मुद्दा उठा सकता है। हाँ। तो ये आके इन्होंने लाते मारी, ये इस जगह उसने भी मारा। हाँ, ज्यादा मतलब स्थानीय लोगों और डिपार्टमेंट के अन्य कर्मचारियों के 2 नंबर पे मुझे इसने मारा। अच्छा। हाँ, उन लोगों के सामने, चाहे वो बताएं। डिपार्टमेंट का तो समझ आता है कि आपने उनको एक्सपोज कर दिया तो वो अपने बचाव में कुछ ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन स्थानीय लोगों को क्या परेशानी? स्थानीय लोगों का परेशानी ये चीज है कि जो अल्ताफ गार्ड है, अल्ताफ गार्ड को मैंने 2019 में इसी मसले में सस्पेंड करवाया था। अच्छा, करवाया था सस्पेंड? जी। उस वक्त मैं सोशल एक्टिविस्ट था, मुझे तक करीब 1 साल हो गया जेके प्राइम मीडिया से जुड़े हुए। खुंदकबाजी यही है। पुलिस को मेरे पर एलर्जी इसलिए है कि मैंने एक SHO को एंटी करप्शन में FIR नंबर 34 2013 में बुक किया है। उसने वो क्यों ऐसा क्या किया? एंटी करप्शन, करप्शन के मामले। हाँ। उसने ऐसा ही मेरे साथ किया कि आपने ऑक्स को किलिंग किया है। बाद में उसने मुझसे लाख रुपया खाया और FIR कुछ नहीं हुई। मैंने लाख रुपया ले गए? जी, मैंने एंटी क्राइम ब्रांच में अपनी बहुत ज्यादा पैसे खाते हैं पुलिस वाले, मतलब इनका पेट है क्या है, इनको नहीं भरता है सर। ये हिंदुस्तान, अगर ये पब्लिक 125 करोड़ जो हिंदुस्तान की पब्लिक है, अगर ये गवर्नमेंट के खजाने में पैसा जमा करे, हो सकता वो भर जाए, लेकिन पुलिस नहीं भरी जाती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा। अच्छा, उस समय की ये खुंदकबाजी थी, उनको गुस्सा था और उन्होंने अब निकाला। हाँ, ये जो मेरा मुलजिम लालमन और राजू, लालमन का बेटा राजू है, ये और वो पुलिस ऑफिसर जो SHO है, जो मैंने इसमें एंटी करप्शन में बुक करवाया है, चालान चल रहा है उधमपुर में, ये आपस में रिलेटिव हैं सर। अच्छा जी। इन्होंने मुझे कई बार आगाह किया कि आप कंप्रोमाइज करो। मैं क्या, नहीं कंप्रोमाइज अब कोर्ट में होगा, मैं बाहर नहीं कर सकता। मेरे दफा 164 की स्टेटमेंट है, मैंने रिकॉर्ड करवाई है। अगर मैं इस वक्त कंप्रोमाइज करूं तो मेरे खिलाफ भी कुछ हो सकता है, जहां तक मुझे आइडिया अपना है। और इसके बावजूद पुलिस इस मुद्दे पे इसको मजहबी रंग देती है। मैंने खबर चलाई, ये हाजम नहीं हुई ना पुलिस को, ना के इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का DFO मुझे बोलता है मेरा दोस्त DSP SHO बहुत ही अच्छे दोस्त है, वो अभी आए, दोस्ती निभा रहे थे। दोस्ती, इनका फ्रेंडशिप बेसिस पे मेरे साथ ये कुछ हो रहा है। सर, मैं चीफ साहब से और गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पत्रकार जो है वो सेफ नहीं है तो आम आदमी कैसे सेफ रहेगा? दूसरी बात, हमारे मोहर के अंदर जो पुलिस कर्मी हैं, चाहे वो बड़ा ऑफिसर हो या SPO हो, इसके बीच में जितने भी आते हैं ओहदे, वर्दी लगा के गुंडागर्दी करते हैं, वर्दी लगा के गुंडागर्दी करते हैं। मेरी फैमिली से गुज़श्ता 3-4 माह पहले, ये पीछे 7 जून 2021 की बात है, 2 बच्चों ने लव मैरिज किया। उस वक्त SHO कौन था? रतन सिंह, और कौन था? DSP खालिद अशरफ था। 2 बच्चों ने, जज ने रिलीज किया कि आप जाके शादी कर दीजिए। वो घर पे आए, उस लड़के से 2,57,000 रुपया खाया। वो किस बात का? आपने किडनैप किया है लड़की को। वो जज का लिखा उन्होंने किसी दम पे नहीं माना। बिल्कुल सर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा। नहीं, ये तो बात हम थोड़ा और बाहर नहीं चले गए, हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं कि
मारने के बाद फिर एफआईआर लॉन्च हुई, क्या हुआ फिर? ये आप धार्मिक जो बोल रहे हैं, सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास हुआ, ये क्या है? सर, जब मेरी न्यूज़ को चलाया हुआ देखा, उन्होंने कहा कि अब इसको धार्मिक रंग दे के ही डिपार्टमेंट बच सकता है। कौन से डिपार्टमेंट? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि मेरे कैमरे में कैद हो गई है उनकी लकड़ी। अगर स्ट्रक्चर वहां से रिमूव हो गया तो मुझे लगता है कि वो नहीं छुपेगा, क्योंकि मेरे कैमरे में कैद है और लोकेशन पूरी डेट टाइम फिक्स है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि वहां कोई देवता है। मैंने नहीं देखा। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि विजिट उधर स्पॉट पे विजिट करें एक बार। मतलब वहाँ कोई देवस्थान है? अगर मीडिया को दिखता है कोई देवस्थान, मैंने आज तक सुना नहीं, मैं वहाँ का लोकल हूँ ना, वहाँ का कोई यात्री आता है ना, वहाँ पे आज तक मैंने सुना कि वो जंगल है। हाँ, इतना सारा मुझे उन लोगों ने दिखाया कि सूखा मुंड जैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के खड़ी लकड़ी रखी है, जैसे 4 क्लोज, जैसे ये चीज। हाँ, इसके ये 4 चीज क्लोज है, ये गोल है, वो ऐसे है 4 मतलब ट्रायंगल की शेप में है। मतलब वो लगता है देवस्थान कोई? नहीं, मुझे नहीं दिखा। अच्छा, हाँ। फिर इसने जी इसको लात मारी, इसको देवस्थान को उखाड़ दिया। आप गए थे वहाँ? सर, मैंने वहाँ जाके करना क्या था? ये 100 मीटर की दूरी पे लकड़ी। लात मारने वाली क्या बात? मतलब ये क्यों कह रहे हैं लात मारी? ऐसे ही मुद्दा बना रहे हैं अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बचाने के लिए और उन लोगों को बचाने के लिए जो ये दलेर सिंह बीट गार्ड है, ये वहाँ का ही है। जो ये लालमन है, इन्हीं का है। जो ये अल्ताफ गार्ड है, इन्हीं का है। यही लोग, ये अल्ताफ गार्ड और ये जो सरपंच वहाँ का है तारिक, ये आपस में क्लोज है। ये इन्हीं को बचाने के लिए मुझे ही मारा। मैंने गलत काम नहीं किया, फिर भी मारा। और उसके बाद मैंने एप्लीकेशन भी, एफआईआर भी नहीं पुलिस दे रही है और उल्टा कह रही है कि आपके ऊपर लगी। आपने 295 के एक्ट के तहत मजहब की खिलाफवर्जी की है। मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई अंधा नहीं हूँ। मुझे दिखता है मंदिर मस्जिद में क्या, हम हर जगह देखो सर, जो जर्नलिस्ट होता है उसका एक मजहब नहीं होता है। वो मस्जिद में भी जा सकता है और मंदिर में भी जा सकता है, गुरुद्वारे में भी जा सकता है रिपोर्टिंग करने। पानी की तरह होता है, उसका कोई मजहब नहीं। पानी की तरह होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता है सर। तो मैं यही कहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से। इस मामले में आपकी तरफ से इन्होंने एफआईआर लॉन्च की है कि आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दिया? सर, मुझे जो सुनने में आ रहा है, वो सुनने में ये आ रहा है कि इन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर 295 एक्ट में कुछ दी है। मैंने ये सुना। जो मेरी एप्लीकेशन है सबसे मतलब मारा भी, एफआईआर भी आप पर ही लगाई? बिल्कुल। वो के मतलब खुद को सेव भी किया, डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी सेव किया? बिल्कुल सर। उन लोगों को भी सेव किया जो वहाँ पर उस समय थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी आप क्या चाह रहे हैं? सर, मैं ये चाह रहा हूँ, मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर साहब, स्पेशली गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ और कि इस चीज को देखा जाए। इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो ये लकड़ी काटी गई, इसको देखा जाए। और पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं आगाह करता हूं कि आप वेरिफिकेशन करें। ये नहीं सुने हाँ जी उसने देवते को लात मारी, हाँ जी यही सच है। नहीं, इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होनी चाहिए। मैं हिंदुस्तान के आइन को मानता हूं और बिल्कुल खुशी से मानता हूं, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गलती है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। डिस्ट्रिक्ट रियासी में क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, कौन कौन कर रहा है, पिछले लंबे समय से हम ये इस पे काम कर रहे हैं और कई सारी न्यूज़ भी हमने की है। पिछले दिनों प्रेम सिंह के ऊपर पीएसए लगाया। 2 बजे उन्होंने उसे अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया और 5 बजे पीएसए लगा के कोर्ट बलवाल में भेज दिया और लिखा कि ये हार्डकोर क्रिमिनल है, नोटोरियस क्रिमिनल है। जजमेंट भी यही सुना रहे हैं। और खुद के लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट अपने अधिकारियों को बचाने के लिए किस हद तक जा रही है ये आप देखें। अब पत्रकार पर हमला, अगर वहां पर इलीगल काम हो रहा था, लकड़ियां काटी गई थी, क्योंकि ये एक तो बैन है और महंगी भी शायद बिकती हैं, तो फिर उन्हें बचाने के लिए एक पत्रकार को इतनी बुरी तरह से पीटा और फिर एक सांप्रदायिक रंग देने का भी प्रयास। इस मामले में हमने डीएफओ साहब को कॉल किया था
लेकिन उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। हमने बार बार कॉल किया, उनकी तरफ से कॉल रिसीविंग नहीं हुई। अब उसके पीछे कारण क्या है ये हम नहीं जानते, क्योंकि हम भी जानना चाहते थे कि आखिर आपने जिन अधिकारियों को वहां पर भेजा उन्होंने पत्रकार को क्यों मारा, वो हम उनसे जानना चाह रहे थे। या कुछ और कहानी थी वो भी वो बताते, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। वहां पर जो एसएचओ साहब हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से एफआईआर जो है वो हमने लॉन्च की हैं। इनके खिलाफ भी इन्होंने जैसे बताया कि एक मुद्दा बनाया जा रहा है, सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, देवस्थान का नाम लिया जा रहा है कि इसने वहां जाकर लात मारी है, ऐसा कुछ किया है। तो एक एफआईआर इनके ऊपर और एक इनकी तरफ से उन्होंने कहा कि लॉन्च की है और वो मारपीट और लूटपाट का है। किन लोगों के बारे में 2-3 नाम उन्होंने कहा कि 2-3 नाम इन्होंने दिया है, तो उस पर हमने जो है वो लॉन्च कर ली है। तो हमने पूछा कि क्या आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, इस मैटर की, कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो वो मतलब ऐसा लग नहीं रहा था, ऐसा लगता था कि जैसे सामने वाले ने जो कहा वही सत्य है, या फिर कहानी पहले से ही बनाई हुई है वही सत्य है कि हाँ देवस्थान पर ऐसा किया होगा। तो हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जितने भी गलत लोग हैं, चाहे फिर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हों, डीएफओ साहब हों, कोई दूसरा हो, या पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और सिर्फ कार्रवाई, हमें लगता है कि नॉर्मल कार्रवाई से ये लोग मानने वाले नहीं हैं। इतने लंबे समय से हम लगातार खबरें कर रहे हैं तो ये लोग सुधरे नहीं हैं। तो कार्रवाई थोड़ी सी और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए ताकि इन लोगों को समझ आए कि गलत करने का फल जो होता है वो क्या होता है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।